औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद ज़ाहिद अवान आप सब बंगाली बरदरी से मुखातिब हूँ। मैं आज इसलिए अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं आज से कुछ साल पहले PMA पाक मुस्लिम अलायंस में मैं शमूलियत मैंने की थी, पराचा साहब के और मौलाना असगर वाले ग्रुपों में, पार्टी में। उस वक्त मैं नया आया था, मुझे ना किसी के बारे में मालूम था कि कौन सी शख्सियत कौन है और क्या है, कितने पानी में किसका क्या किरदार है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जब आया पाक मुस्लिम अलायंस में तो बंगालियों का प्यार मोहब्बत देख के और उनके मसाइल को देखते हुए उनसे हकीकी दिल से प्यार मोहब्बत किया, ये मेरा खुदा जानता है। और मैंने जो मेरे से तन मन धन से हो सकता था बंगालियों की खिदमत के लिए मैंने अपनी कारकर्दगी, अपना जो मेरे से खिदमत हो सकी थी सर अंजाम दी। लेकिन उस वक्त नामालूम और इल्म ना होने की वजह से कि कौन सी शख्सियत कैसी है, किसका क्या किरदार है, तो मुझे लाइल्मी में बंगाली ही बरादरी के कुछ लोगों ने उस वक्त, मैं जब बंगाली बरादरी को जोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ और मैंने दिन रात कोशिश की, जिसमें मौलाना असगर, कमाल वग़ैरह पराचा साहब शामिल थे, अनथक मेहनत की और मीटिंगें की, चाहे वो शेर बंगाल हो, चैरिटेबल वाली हो, अपना पार्टी हो, चाहे वो उलमा कौंसल की पार्टी हो, और चाहे वो अपना कोई दूसरी ग्रुप्स हों उसमें। तो मैंने कोशिश ये की कि इनको फ़र्दन जाकर मनाया कि किसी भी तरीके से ये बरादरी एक हो जाए, ताकि इनके जो मसाइल हैं बहुत गंभीर हैं, ख़ासकर शिनाख्ती कार्ड के और दूसरे मसाइल और तालीम के बे फॉर्म्स के। तो मैंने कोशिश की कि ये एक हो जाएं, और खुदा जानता है कि मेरे इस किरदार का और मेरे इस कारकर्दगी का आपकी बंगाली बरादरी को बहुत अच्छी तरह इल्म है। मैंने अपनी माल भी खर्च किया, मैंने अपने टाइम भी कारोबार से निकाल के बहुत दिया इनको, और हर लिहाज से हर तरीके से मैंने अपनी तरफ से खिदमत अंजाम दी। लेकिन आप इसको बैड लक समझें, गलत फहमी समझें, या मिसअंडरस्टैंडिंग समझें, या किसी की बातों में आकर कुछ बोलना समझें। अब उस वक्त लाइल्मी में मुझे नहीं पता था। तकरीबन मच्छर कॉलोनी में शेर बंगाल के पास भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और हर जगह उलमा कौंसल और चैरिटेबल के यहाँ। सिर्फ एक मेरी बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के साथ मुलाकात ना हुई थी और ना हो सकती थी। वो दूरियां कुछ ऐसी लोगों ने बढ़ाई हुई थी कि वो उस वक्त मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और वो नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसे अल्फाज उनके बारे में उस वक्त मैंने जब बोले थे, जब वो नहीं मिलते थे या कुछ, वो लाइल्मी और नामालूम सुनता रहा इन्हीं की बरादरी के बड़े अहम ख़ास लोगों से। तो मैंने कहीं अपनी तकरीर में या अपने TV प्रोग्राम में कहीं पे बोल पड़ा कि भाई वो बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब जो हैं वो अपनी कौम का भला नहीं चाहते, और जो है वो अमीर बन गए रातों रात, इस तरह से पता नहीं गलत पैसे कमा के या कुछ। तो इस तरह का बयान मैंने दिया, और मैंने खुदा जानता है कोई पॉलिटिक्स नहीं की। मैंने गलत फहमी और लाइल्मी की वजह से इन्हीं की बरादरी के बड़े मुदब्बिर और उन्हीं के राइट लेफ्ट हैंड के लोगों ने मुझे मिसगाइड, गलत गाइड ब्रीफिंग की, जिसकी वजह से मैंने ऐसे गलत अल्फाज बोले बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के लिए, जिसकी मैं आज ख़ुद मज़म्मत करता हूँ। उसकी वजह क्या है मज़म्मत करने की? ये भी सियासत नहीं है कि आज मैं बच्चू अब्दुल कादिर दीवान से मुझे कोई ओहदा चाहिए या मैं उनका कोई ओहदे के ख्वाहिश हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ या कोई ओहदेदार हूँ उनका। मैं उनके साथ काफ़ी अरसे से आज कुछ लोग फिर
इस चीज़ को, पुराने मैसेज को उठा के टीवी से अपने क्लिप्स टीवी वीडियो के चला के कि जायद अवान ने उस वक्त तो बच्चू अब्दुल कादिर दीवान के ख़िलाफ़ इतने सख्त अल्फाज कहे थे, जी ये तो स्मगलर था और चोर था और रातों रात अमीर बना है। तो आज मैं तो अपना इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ और इस बात पे मुझे नदामत भी है कि लाइल्मी में, अल्लाह ताला भी ये समझता है, लाइल्मी में मैंने ये बात की और लोगों की बातों में आके, जिस पे मैं इस बात की ख़ुद अपना मज़म्मत करता हूँ कि मेरे से ये हो गया। लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज बादशाह है और अल्लाह ताला को दिलों का हाल पता होता है, और जो हमारे दिलों में और जहनों में होता है, नियतों में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वो नियतों का दारोमदार होता है सारा। तो मेरी नियत आज भी बंगाली बरादरी के लिए वो है। आज मैं अगर बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के साथ खड़ा हूँ तो वही शरारती टोला उन्हीं बंगालियों से जो उस वक्त मुझे इस तरह से मिसगाइड करके उनके ख़िलाफ़, बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के ख़िलाफ़ मुझे इन बातों ऐसे अल्फाज बोलने पे मजबूर किया था, तो आज मैं अपने वो अल्फाज भी उसकी ख़ुद मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ जब उनके करीब आया। और फिर मैं एक बात और बताता चलूँ इस बात पे कि मैंने जब अब दोबारा बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के साथ जो ये बलदियाती इलेक्शन में आके एक उनकी मदद कर रहा हूँ, उनके पार्टी की मदद कर रहा हूँ, और बेलोस किसी उससे नहीं, मैं किसी ओहदे की लालच से या कोई कहीं से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या किसी अपने बंदे को किसी जगह से इलेक्शन में खड़ा किया, नहीं। मैंने जब इनकी पार्टी में शमूलियत की थी, जब ये मेरे साथ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उस अरसे में देखा कि ये शख्स अपनी कौम के साथ इंतहाई मुखलिस है, और ये शख्स अपनी कौम के लिए अपने कारोबार से और अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है और दिन रात मेहनत करके, और ये नीचे से ऊपर आया है। मैंने अपने तौर पे जो नॉलेज थी, मालूमात थी, ली, और इनके, जब इंसान किसी के साथ रहता है ना, कहते हैं या तो आपको सफ़र में मालूम होता है कि आपका ये बंदा कैसा है, उसकी तबीयत का, उसके किरदार का, या फिर बुरे हालात में मालूम होता है आपके अच्छे बुरे कौन हैं, उस हालात में आप पहचानते हैं। तो जब मैं इनके साथ जुड़ा तो मैंने देखा कि इस शख्स की तो बिल्कुल अलग किरदार ही अलग है, इसका खुलूस अपनी कौम के लिए इतना मुखलिस है, काम करना चाहता है, और काम करते हुए प्रैक्टिकली मैंने देखा भी, बाकायदा नादरा की टीम डीजी नादरा से जा के इन्होंने इस्लामाबाद तक गए, केसेस लेके गए, अपनी बरादरी के हज़ारों केसेस इन्होंने, जो ब्लॉक कार्ड्स थे, मसाइल थे, वो हल करवाए। फिर जलसे, जुलूस, आगे पीछे मीटिंग्स, उसमें आपको पता है 10 आदमी भी कहीं बुलाओ तो खर्चे होते हैं, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। तो ये शख्स ने तो किसी से, मेरा ख्याल है, चंदा मेरे सामने नहीं लिया था, ना ऐसी कोई फंडिंग की, लेकिन अपनी जेब से इसने करोड़ों रुपए खर्च किया, जो मुझे नज़र। लेकिन अब जब इनके साथ दोबारा आया हूँ कि बंगाली कॉज के लिए कुछ काम करूँ, इनके कुछ बंदे आएँ बल्दियात में, ख़ुद इलेक्शन जीत के आगे आएँ और ये जो हैं अपने बंदों, अपनी कौम के मसाइल हल कर सकें, तो फिर वही शरारती टोला और वही दिलों में मैल रखने वाला जो बंगाली कौम का सही मानों में मैं कहूँ तो दुश्मन है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, वो फिर ऐसी इस किस्म की मेरी पुरानी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स निकाल के, वो खुदा के लिए ऐसे शरारती लोग जो हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मुझे नाम भी पता हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अपनी कौम के लिए जुड़ जाएं। मेरे बच्चे या मेरी कौम के लिए नहीं जुड़ें, सिर्फ अपनी बंगाली बरादरी के मसाइल हैं उसके लिए। एक बच्चू अब्दुल कादिर दीवान मुखलिसी से लगा हुआ है, आपकी कौम के लिए काम कर रहा है, खुदारा उसका साथ दें, और ऐसी कच्चे कान ना रखें, बातों पे ना जाएं। मैंने तो तरदीद भी की, तस्लीम भी किया कि मैं कुछ ऐसे शरारती लोगों की बातों में आके मैंने ये बयान लिया था, अपना स्टेटमेंट दी थी। जो जब मैं करीब आया, उनके साथ बैठा, तो मैंने देखा कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट काम हो रहा है। तो लिहाजा मैं आप सब भाइयों से इस मैसेज के
तवस्सुत से मैं से पैगाम पहुंचा रहा हूँ, अपना पैगाम ये सारा वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि खुदा के लिए ऐसी बातों से गुरेज करें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना मुझे ना अब्दुल कादिर दीवान साहब पीछे, क्योंकि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है वो चंद ऐसे शरारती बंदों की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा इस बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और तमाम बंगाली बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे हाथ जोड़ के इस चीज़ की वो करता हूँ कि आपस में एक हो जाएं और खुदा के लिए इन बातों से गुरेज करें, खुश रहें। अल्लाह आप लोगों को इत्तेफाक दे, हिम्मत दे, अपनी बरदरी के लिए काम करने की हिम्मत तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।